विवादित बयान देने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ी मुश्किलें, ताम्रकार समाज उतरा रीवा की सड़कों पर। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2023 को परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन को बलात्कारी, व्यभिचारी व ब्राह्मण विरोधी अत्याचारी राजा निरूपित किया गया था, जिसको लेकर ताम्रकार समाज द्वारा आज दोपहर 2 बजे गायत्री मंदिर मार्तंड स्कूल में एकत्र होकर एसपी से मिलकर ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान भाजपा के पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि परशुराम जयंती के अवसर पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने ताम्रकार समाज के ऊपर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर हम लोग रीवा एसपी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए मीडिया को क्या जानकारी दी गई है। राजेंद्र ताम्रकार, पूर्व महापौर रीवा। राजेंद्र जी, आज आप आए हैं, एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है पूरा? ये मामला एक सामाजिक मामला है और ये मामला जो है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 22 तारीख को भगवान परशुराम जयंती पर उनने सागर के एक सभा में बड़ा ही मिथ्या और अनलगर बातें की, जो समाज को, सामाजिक सौहार्दता को तोड़ने के लिए बहुत पर्याप्त है। उनने हमारे आराध्य देव सहस्त्रार्जुन जी महाराज, जो भगवान विष्णु के चक्रावतार हैं, जिनको राजराजेश्वर की पदवी से भगवान कृष्ण ने स्वयं अलंकृत किया है, उनका राज्य भारतवर्ष में तो था ही, सप्त द्वीपों में भी उनका राज्य था। प्रजा बिल्कुल सुख शांति से थी और सबके लिए सबसे बड़े गोपालक के रूप में वो थे और सबके लिए सारी व्यवस्थाएं करते थे। स्वयं बहुत शक्तिशाली राजा थे और ऐसे देव पुरुष जिसके संतान को लोग दूर दूर तक मानते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही है, उसका वीडियो वायरल हुआ है, हम सब लोगों ने वीडियो देखा है। उनने बड़े गर्व से अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है और उनने कहा है कि सहस्त्रबाहु जी महाराज जो है व्यभिचारी थे, दुराचारी थे और इस प्रकार से जनता को परेशान करते थे और ब्राह्मण समाज का उनसे बड़ा दूर दूर तक उनकी रक्षा नहीं करते थे। अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? अभी हमने केवल बात ये कही है, सामाजिक सौहार्दता बनी रहे। आप माननीय राज्यपाल जी के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी बातें राज्यपाल जी तक पहुंचाई जाएं और उनको, धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहा जाए कि वो अपने कथन पर माफ़ी मांग लें समाज से, वरना हम लोगों को कानूनी रूप से जो भी होगा न्यायालय में हमको शरण लेनी पड़ेगी। मेरा नाम प्रभाकर भट्ट है और हम ब्राह्मण महासभा से आते हैं। प्रभाकर जी, आज आप पुलिस अधीक्षक ऑफिस आए हो, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि धीरेन्द्र गर्ग ने, जो अपने आप को शास्त्री भी कहता है, उसने एक हालिया बयान जारी किया है क्षत्रिय है वंशीय समाज के बारे में कि भगवान सहस्त्रार्जुन के ऊपर उन्होंने अनर्गल टिप्पणी की है और बड़े खराब शब्दों से उनका चित्रण किया है, जिसका ब्राह्मण महासभा की तरफ से हम पुरजोर विरोध करते हैं। सबसे पहली बात, एक नैतिक दायित्व के मामले में शंकराचार्य जी का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी कथावाचक, कोई भी ऐसा व्यक्ति पुराणों से संबंधित किसी भी देवता या किसी भी जन्म लिए हुए व्यक्ति के ऊपर अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री केवल और केवल समाज में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की बात करता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, क्षत्रिय है वंशी समाज, हमारा परशुराम ब्राह्मण समाज, हमारा कानिकुब्ज समाज, ये सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्थाएं हैं। हमने पुरातन काल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हैं और अगर इस तरह के बातें अगर धीरेन्द्र शास्त्री करेगा तो इसको देश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खतरा है। और हम उनसे ये कहने आए हैं, आज हम पुलिस अधीक्षक जी के पास इसी उससे आए हैं कि हमने जीवन भर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, हमारी पुश्तों ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। तो ये आदमी अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात कर रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगाए, नहीं तो हम लोग सड़कों में उतरेंगे और इसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यापक आंदोलन ब्राह्मण और है वंशी क्षत्रिय समाज दोनों मिलकर करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री को ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि धीरेन्द्र गर्ग को शास्त्री की उपाधि कहाँ से हासिल है, ये पहले वो बताएं।
उनके पास इस बात को कहने का, धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का आक्षेप कहाँ से आए, अधिकार कहाँ से आए, ये वो पहले बताएं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करने से पहले उनको शंकराचार्य से पदवी हासिल है कि नहीं हासिल है, ये बताएं। और धार्मिक रूप से ऐसी अगर मान्यताएं, अभी हाल में परशुराम महोत्सव हुआ, उसके बाद ये इस तरह के उनके मुंह से ये बयान आना इस बात को निर्देशित करता है कि भोपाल से कहीं ना कहीं समाज को बांटने की तैयारी हो रही है, आपस में जातियों को लड़ाने की तैयारी हो रही है, और ब्राह्मण समाज और है वंशी क्षत्रिय समाज दोनों एक होकर इसका मुकाबला करेगा।